हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्पिंग प्रेगनेंसी लता में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर हमारे छोटा बच्चा है, मतलब न्यूबॉर्न बेबी है, अभी छोटा है या बड़ा भी हो गया तब भी, तो हम खिलौने किस तरह के खरीदें बच्चों को। ये बहुत ज़्यादा दोस्तों क्या होता है ना, हर चीज़ की एक साइकोलॉजी होती है और हर चीज़ अगर बनाई गई है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। जैसे खिलौने आप देखते होंगे कि छोटे बच्चों को होता है ना झुनझुना, या जिसमें साउंड निकलती है, कुछ भी पकड़ा दो आप, होता है ना। ये छोटे बच्चे खेलते हैं इससे। आप किसी बड़े बच्चे को दे दो कि बेटा इसको बैठ के बजाओ, बजाएगा नहीं बजाएगा। बड़े बच्चे जैसे होते जाते हैं उनके टॉयज़ की चॉइस भी बदलती जाती है। बच्चा बड़ा होता जाएगा तो लड़कियां हैं तो अलग तरह के टॉयज़ लेती हैं, और लड़के हैं तो उनकी ट्रक दिला दो, जेसीबी दिला दो, टैंकर दिला दो, उनकी अलग चॉइस होती है। ये तो हो जाता है। इसके बाद लेकिन आप, और जैसे टैडी हैं, टैडी से ज़्यादातर आप लड़कों को खेलते नहीं देखा होगा कभी, लड़कियां ही खेलती हैं। तो वो लड़के और लड़कियों की चॉइस होती है कि हमें कैसे टॉयज़ लेने हैं। जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो दोस्तों वो एक अलग चीज़ हो गई। और टॉयज़ हमेशा जब भी खरीदें तो जब बच्चा छोटा होता है 6 महीने से लेके 3 साल तक, तो सॉफ्ट टॉयज़ होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि कहीं उनको चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए। आप टॉयज़ खरीदते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि हमेशा ऐसा टॉय होना चाहिए कि अगर बच्चा गुस्सा आ जाए, पटक दे, कुछ भी करे, क्योंकि कई बार होता है, तो उसको चोट नहीं आए उन चीज़ों से। तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं कि अगर बच्चा छोटा है तो हम उसे किस तरह के खिलौने खरीदें। जैसे आपका न्यू बॉर्न बेबी है, 2-3 महीने के बच्चे होते हैं, जब महीने भर का होता है तो कोई बात ही नहीं। जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो आपको किस तरह के खिलौना खरीदने हैं। दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको जो साउंड वाले टॉयज़ होते हैं वो खरीदें, पर उनमें भी आप ध्यान रखें कि ऐसे हों कि चोट नहीं लगनी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, और उसको टच करके देख लो कि कहीं खुरदरा वगैरह नहीं होना चाहिए। और आजकल ऐसे टॉयज़ बहुत सारे आते हैं, तो आपको साउंड वाले लेने हैं दोस्तों। और क्यों लेने हैं इसका रीज़न मैं आपको ये बताती हूँ कि दोस्तों, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो जैसे हम जनरली ऐसे बोलते हैं बाबू, बेटा, उसको पुचकारते हैं ना, तो कई बार बच्चा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे शुरू में पता ही नहीं होता। और जब आप ये साउंड करते हो ना तो बच्चे को सुनाई देता है, तो वो ध्यान लगाता है, सुनता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, और बच्चा आपकी तरफ ध्यान देगा और फिर देखता है कि अच्छा कोई मुझसे बात कर रहा है। तो साउंड क्या होती है, बच्चे के दिमाग में आवाज़ जाती है और वो अपने आसपास महसूस करता है कि कोई है, आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जब उस खिलौनों की आवाज़ सुनता है, इसके बाद फिर जब आप उससे बात करते हो छोटे बच्चों से, तो देखो ना कैसी बात, जब आप बात करते हो तो कैसे हाथ पैर हिलाते हैं, कितना मतलब उनको लगता है कि अच्छा हमसे बात कर रहे हैं। तो बच्चा फिर आपको भी सुनता है। तो इसलिए जब भी छोटे बच्चों के साथ खिलौने लें तो आप उनको साउंड वाले खिलौने लें, वो उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों, जैसे आजकल टीथर वगैरह आते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, कई बार हाथ में उंगलियां डालने लगता है, कुछ भी डालने लगता है। बहुत से बच्चे तो इतने एक्सरसाइज पहले से कर लेते हैं कि पैर का अंगूठा भी मुंह में डालने लगता है। तो टीथर वगैरह आते हैं, आप शॉप में जाओ तो उनसे बोलो कि टीथर दे दो, तो वो दे देते हैं शॉप वाले। तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं, वो भी ऐसे ही खिलौने होते हैं, एक चीज़ में कई सारे पड़े होते हैं, ऐसे साउंड भी निकालते हैं। दूसरी चीज़, उनका टीथर का मतलब ये होता है कि वो अगर बच्चा मुंह में डालेगा कुछ भी, तो थोड़ा सा चूँकि हार्ड होता है, बच्चा मुंह में डालेगा तो होता क्या ना, जो बच्चे के मसूड़े होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं। अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, 6 महीने के हो रहा है, अगर उसके बाद आगे कुछ बच्चों को 9 महीने 7वें महीने से दांत निकलने लगते हैं, कुछ महीने बच्चों को और बड़े पे निकलते हैं, 11 महीने पे निकलते हैं। तो अपने अपना वो होता है। तो बच्चे को और 7वें महीने से निकलता है या 11वें महीने में दांत निकलने लगते हैं। तो जिसे जल्दी निकलने लगते हैं तो उनके लिए तो थोड़ी कम दिक्कत होती है, क्योंकि उस टाइम मसूड़े बहुत टाइट नहीं होते। लेकिन जिन बच्चों को 11 महीने में निकलते हैं ना, तो मसूड़े काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। तो जब टीथर है, तो जब बच्चा मुंह में डालेगा ना, उनको मान लो दबाएगा, चबाएगा, तो उससे क्या होता है, मसूड़े थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, या हल्का फटते, मतलब फटते का मतलब कि जैसे थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, तो बच्चों को दांत निकलने में आसानी होती है। तो वो खिलौने का भी काम करते हैं और थोड़ी उनके मसूड़ों को भी सॉफ्ट करता है, जिससे कि दांत निकलने में कम प्रॉब्लम होती है। इसीलिए उसे बोला जाता है टीथर। तो दोस्तों, जब भी छोटे बच्चों को खिलौने खरीदें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि उनमें साउंड होनी चाहिए और उनके बॉडी में कोई ना कोई फ़ायदा उनसे पहुंचाए। जैसे टीथर का कि मसूड़ों का यूज होता है, और सॉफ्ट होने चाहिए कि उन्हें चोट नहीं लगनी चाहिए। और साउंड बच्चे के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि सुन के अपने आसपास महसूस करता है।
बचता है तो उसे लगता है कि अच्छा मेरे पास कोई है। और फिर जब आप उससे बात करोगे ना, बाबू, बेटा, मेरा बच्चा, जो भी कहेंगे ना, तो फिर आपके फेस को बड़े ध्यान से देखता है कि अच्छा ये मुझसे बात करें। और जिस बच्चे से आप जितना ज़्यादा बात करने लगोगे ना, फिर वो बच्चा उतनी जल्दी बात करने लगता है, हाव भाव आपके समझने लगता है। और जब आप बात करोगे ना तो खूब हाथ पैर चलाता है। तो दोस्तों, इसलिए जब भी बच्चे के लिए आप खिलौने खरीदें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। थैंक यू।